बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लामा इकबाल स्कूल सिस्टम से महमनिदा और ये है क्लास 5 के लिए आज इस्लामियात का लेक्चर। और सबको पता है कि डेली वीडियो आ रही है, आप लोगों ने आपने ध्यान से बहुत इंटरेस्टिंग के साथ आज की आपने वीडियो सुननी है। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। उस क्वेश्चंस का जब कंपटीशन होगा देन आप उनके आंसर करेंगे तो आपको एक अच्छा सा रिवॉर्ड मिलेगा। पता है ना सबको? ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे इस्लामियत के लेक्चर को और आज हम इसमें पढ़ेंगे मस्जिद नबवी की अहमियत और उसकी तमीर और उसके फजीलत के बारे में। मस्जिद नबवी कहाँ है? सबको पता है कहाँ पे है? मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी है। हम आपको बताती हूँ ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लेके गए। अब हिजरत क्या होती है? हिजरत ये होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके गए तो वहां पर खुशी की इंतहा नहीं थी लोगों के लिए, सहाबों के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत शानदार तरीके से उन्होंने इसका इस्तकबाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और ऊँटनी की लगाम को ढीली छोड़ा हुआ था। सब लोग चाहते थे कि ऊँटनी की लगाम को पकड़े और उसको अपने घर पे लेके जाएं ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी करें। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इसकी लगाम को छोड़ दें, अल्लाह के हुक्म से जहां पर इसका दिल चाहेगा ऊँटनी वहां जाकर खुद ब खुद रुक जाएगी। तो चनाचा क्या हुआ कि ऊँटनी चलती गई और एक जगह पर जाकर वहां पर मैदान में जाकर बैठ गई और सबने देखा कि वो मैदान जहां पर था उसके सामने एक घर था, वो था हजरत अबू अय्यूब रजी अल्लाह ताला अन्हो का। तो क्या हुआ? मेहमान नवाजी का शर्फ किसको हासिल हुआ? हजरत अबू अय्यूब रजी अल्लाह ताला अन्हो को। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब मस्जिद की तमीर के बारे में सोचा गया, अब यहाँ पर मस्जिद होनी चाहिए, तो मस्जिद की तमीर के लिए उसी जगह को मुंतखब किया गया जिस जगह पर ऊँटनी जाकर बैठी थी। और सबको आप लोगों को पता है कि ऊँटनी जिस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे उस ऊँटनी का नाम क्या था? उस ऊँटनी का नाम था कस्वा। जहां पर कस्बा जाकर बैठी थी तो वहां पर ये डिसाइड किया गया कि हम वहीं पर ही मस्जिद की तमीर शुरू करवाएंगे। फिर ये पता करवाया गया कि उस जगह के मालिक कौन थे। उस जगह के मालिक 2 या 3 भाई थे, हजरत सहल रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत सुहेल रजी अल्लाह ताला अन्हो। लेकिन वो यतीम थे। लेकिन जब उनको ये पता चला कि वहां पर हमारी जगह पर मस्जिद तमीर करवाई जाएगी तो उन्होंने सोचा कि हम लोग ये खुद नजराना हमको पेश करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया और उस जगह की मुकम्मल उसको कीमत दी। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद की तमीर शुरू करवाई तो उन्होंने सहाबा के साथ मुकम्मल तौर पर शाना बशाना उनके काम किया। उनके मुकम्मल तौर पर शाना बशाना काम किया, हर काम में हिस्सा लिया, ईंटें ढोई, पत्थर ढोए, जगह पे काम किया और मस्जिद की तमीर करवाएगी। मस्जिद नबवी की तमीर में उसके 3 दरवाजे हैं और उसके सहन में एक चबूतरा तैयार करवाया गया। उस चबूतरे को सुफा का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? सुफा का नाम दिया गया। वो इसलिए था कि वो लोग जिनका घर नहीं था या जिनके लिए रहने के लिए जगह नहीं थी वो वहां पर आराम कर सकते थे, वहां पर रह सकते थे। मस्जिद नबवी की तमीर भी मुकम्मल हो गई। तो इस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी इसलिए रखा गया क्योंकि इस मस्जिद को नबी की मस्जिद कहा जाता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की फजीलत के बारे में ये फरमाया कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद के बारे में, नमाज के बारे में बताया। अब हम इसकी बात करेंगे अहमियत के बारे में। इसकी अहमियत ये है कि इस मस्जिद में जिन लोगों का घर नहीं होता था, जिनके रहने की जगह नहीं होती थी, तो वहां पर वो लोग आसानी से आके रह सकते थे। ये पहला वो मुकाम था मस्जिद नबवी का जहाँ पर इस्लाम का बोलबाला शुरू हुआ। यहाँ से इस्लाम के पैगाम मुख्तलिफ जगह पर पहुंचाए जाते थे और इस्लाम की दावत दी जाती थी। ये वो जगह है जहाँ पर जिन लोगों के लिए घर नहीं होता था वो बआसानी आकर रह सकते थे। ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ा मस्जिद नबवी के बारे में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में, मस्जिद नबवी की फजीलत के बारे में और मस्जिद नबवी की अहमियत के बारे में हमने पढ़ा। आप लोगों ने देखा, आपने इसको अच्छे से याद करना है और हम इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपने इसके जब कंपटीशन स्टार्ट होगा तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ताकि आपको अच्छे से सबको बहुत सख्त किस्म का कंपटीशन रखना है आप लोगों ने, ताकि सबकी कोशिश करनी कि हमने प्राइज लेना है तो हमने प्राइज लेना है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस लिखेंगे और आपने इसके आंसर इसमें देने हैं कमेंट में। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके आंसर अब ये देखिए,
ये देखिए, हम लोग अब इस्लामियात के लेक्चर पे हम लोगों ने मस्जिद नबवी की तमीर और अहमियत के बारे में बात की थी। उसके सवाल जवाब हैं ये आपके। पहला सवाल देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पर सवार थे उसका नाम बताएं। सवाल नंबर 2, जिस जगह मस्जिद तमीर की गई थी वो किसकी थी। सवाल नंबर 3, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को किस तरह बयान किया। सवाल नंबर 4, मस्जिद की तमीर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ फरमा थे। 5, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ किसको मिला। आप ये देख रहे हैं 5 के 5 सवाल हैं। इनको आप लोगों ने जब इसका कंपटीशन होगा तो आपने इसके 1 बाय 1 कमेंट में इनके आंसर करने हैं अच्छी तरीके से। पहले आप ये तभी आंसर दे पाएंगे बच्चे जब आप लोगों ने इनका मेरा लेक्चर और उसको इंटरेस्ट लेकर उसको अच्छे तरीके से सुना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।